नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, जिसे ETS लिखा जाता है, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये चीज ध्यान से सुनना कि क्या मैकेनिज्म है। दो प्रोसेस पढ़े अपन ने अभी, एक ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल। इन दोनों प्रोसेस में हाइड्रोजन लिबरेट हुए। कौन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है? NAD, मैक्सिमम रिएक्शन में NAD, और एक रिएक्शन में FAD। ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स हैं। दे एक्सेप्ट हाइड्रोजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ओके, ये जो पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। यहां तक ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। ऑक्सीजन का क्या फंक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? ऑक्सीजन एंड में जितने भी हाइड्रोजन लिबरेट होते हैं, इन हाइड्रोजन से कंबाइन करके ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है? वाटर का फॉर्मेशन होगा। यानी ऑक्सीजन फंक्शंस एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। रिएक्शन में, एक रिएक्शन में जब हाइड्रोजन लिबरेट होगा, उस रिएक्शन में जब हाइड्रोजन लिबरेट होता है तो उसे कौन एक्सेप्ट करेगा? NAD या FAD एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, NAD या FAD जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं तो उनका रेडॉक्स पोटेंशियल होता है उनका रेडॉक्स पोटेंशियल होता है -0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडॉक्स पोटेंशियल इज -0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो कंसेप्ट समझाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो पहले। NAD और FAD रिएक्शन में जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं तब उनका रेडॉक्स पोटेंशियल कितना है? -0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एट द एंड यह हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा। When oxygen takes up hydrogen or electron, its redox potential is plus 0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये जो डिफरेंस है NAD और ऑक्सीजन के रेडॉक्स पोटेंशियल के बीच में, ये डिफरेंस हुआ 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का। ये डिफरेंस थर्मोडायनेमिकली इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन NAD से डायरेक्टली ऑक्सीजन तक नहीं जा पाते। समझ में आया? अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। बट NAD का रेडॉक्स पोटेंशियल जब उसने रिएक्शन में हाइड्रोजन लिया था और ऑक्सीजन का रेडॉक्स पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये बहुत बड़ा होता है। थर्मोडायनेमिकली ये इम्पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन से सीधे ऑक्सीजन के पास चले जाएं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन तक कैसे पहुंचेंगे? एक सीरीज होती है कैरियर्स की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती है। सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स occurs in mitochondrial inner membrane and they constitutes electron transport system। समझ में आया यहां तक? रिएक्शन में जो भी हाइड्रोजन लिबरेट हुआ, हाइड्रोजन यानी we can write H2 as 2H plus plus 2E minus, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। रेडॉक्स पोटेंशियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जब होता है, जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी एक एनर्जी लेवल होती है जिसे रेडॉक्स पोटेंशियल कहा जाता है। तो जब NAD या FAD इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो उनका रेडॉक्स पोटेंशियल कितना? -0.232 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका रेडॉक्स पोटेंशियल कितना होगा? प्लस 0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। यानी जो ऑक्सीजन और NAD के रेडॉक्स पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस कितना हुआ? 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। This difference of 1.14 electron volts is thermodynamically very large। ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि रिएक्शन में जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स निकले वो सीधे ऑक्सीजन के पास नहीं जा सकते। ये कैसे जाएंगे ऑक्सीजन? एक सीरीज ऑफ कैरियर होते हैं
उन कैरियर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। ये कैरियर्स कहां प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर ये कैरियर ऑर्गेनाइज होते हैं एक चेन के फॉर्म में। समझ में आया यहां तक? नाउ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टे है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इनर मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शंस। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर क्रिस्टे, बीच की कैविटी मैट्रिक्स। इन क्रिस्टे पे बहुत सारे स्फेरिकल यूनिट्स लोकेटेड होते हैं। इन स्फेरिकल यूनिट्स को ऑक्सीजोम्स कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर स्फेरिकल यूनिट्स आर लोकेटेड, दीज यूनिट्स आर नोन एज ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर किस तरह का? एक ऑक्सीजोम ऐसा होगा जिसमें एक हेड, एक स्टॉक और एक बेस पीस उपस्थित होता है। ये स्टॉक यानी F1 पार्टिकल, दिस इज नोन एज स्टॉक। ये है F0। F1 को हेड भी कहा जाता है एंड F0 को बेस कहा जाता है। ये ऑक्सीजोम्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। दीज ऑक्सीजोम कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन ऑक्सीजोम्स के अंदर साइटोक्रोम की चेन प्रेजेंट होती है। कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? -0.32 से +0.82 तक। यानी किस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड होंगे साइटोक्रोम्स? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडॉक्स पोटेंशियल, कम से ज्यादा के ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड होंगे। साइटोक्रोम की चेन जो इनर मेम्ब्रेन में आकर करती है वो कम से ज्यादा के ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड होती है। जितने भी साइटोक्रोम्स हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर ऑफ लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल टू हायर रेडॉक्स पोटेंशियल। समझ में आया यहां तक? अब ये चेन 5 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ऑक्सीजोम्स में ऑर्गेनाइज्ड है। यहां तक समझ में आया? पहले यहां तक लिखो, राइट डाउन। हेडिंग इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन द प्रोसेस ऑफ Krebs cycle, in the process of glycolysis and Krebs cycle, dehydrogenation reaction occurs. Dehydrogenation reaction occurs. The hydrogen liberated is accepted by NAD or FAD. NAD or FAD. Next point. NAD and FAD transfer their hydrogen to oxygen, forming H2O. This transfer of H plus यानी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, this transfer of proton and electron from NAD or FAD, this transfer of proton and electron from NAD and FAD
to oxygen is not a simple process, is not a simple process, and direct transfer is thermodynamically not possible, and direct transfer is thermodynamically not possible, because when NAD gets oxidized, its redox potential is minus 0.32 electron volts, minus 0.32 electron volts, and when oxygen is reduced, its redox potential is 0.82 electron volts, 0.82 electron volts. This difference in redox potential is thermodynamically very large, and direct transfer of electron is not possible, and direct transfer of electron is not possible. Hence, electron from NAD or FADH2 is transferred through a series of electron carriers, Hence, electron from NADH and FADH2 is transferred through a series of electron carriers organized in increasing order of their redox potential. This sequence of electron carriers constitutes electron transport system. This sequence of electron carrier constitutes electron transport system. क्लियर? नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इनर साइड पे प्रेजेंट ऑक्सीजोम्स में 5 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम is present. This electron transport system is present in oxysomes located on inner side.
These electron transport system is located on inner surface of inner membrane. क्लियर? ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर ये है, एक हेड जिसे F1 पार्टिकल कहा जाएगा, एक स्टॉक और एक F0 पार्टिकल। ये ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर, ये ऑलरेडी अपन माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। इस ऑक्सीजोम में ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 5 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ETS इज ऑर्गेनाइज्ड in 5 complex in oxysome। 5 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। में से कॉम्प्लेक्स this electron transport chain is localized, is present as 5 complex in oxysome, is present as 5 complex in oxysomes। ऑक्सीजोम्स में ये पूरी की पूरी चेन 5 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कॉम्प्लेक्स 1 है NADH2 डिहाइड्रोजनेज, यानी इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? NADH2 के हाइड्रोजन को रिलीज करना, NADH2 को NAD में ऑक्सीडाइज करना। सेकेंड इज सक्सिनेट dehydrogenase. Write down the name of these complex, succinate dehydrogenase. Third complex is cytochromes present होते हैं, CYT मतलब cytochrome, cytochrome B, cytochrome C1 and cytochrome C। ये 3 cytochromes complex 3 का पार्ट है। Then cytochrome A, cytochrome A3 and enzyme cytochrome oxidase। It is part of complex 4. Complex 5 consists of enzyme system known as ATPase। इन 5 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ETS ऑक्सीजोम्स में लोकेटेड होती है। क्लियर? इतना लिख लिया। अब इसमें से कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक की लोकेशन कहां है? F0 में या बेस पार्टिकल में। इस बेस में कॉम्प्लेक्स 1 से 4 लोकलाइज्ड है, जबकि हेड में सिर्फ कॉम्प्लेक्स 5 प्रेजेंट होता है। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स 1 to 4 are present in F0 particle। Complex 1 to 4 are present in F0 particle and complex 5 is present in F1 particle and complex 5 is present in F1 particle। ओके, अब ये जितने भी कैरियर्स हैं ये किस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड है? लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल से हायर रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन इन कैरियर्स के थ्रू मूव होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया वो रिड्यूस हो गया, उसने जब इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हुआ तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। इस इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के वक्त जब ऑक्सीडेशन होता है तब एनर्जी का लिबरेशन होता है। दैट एनर्जी इज ट्रैप्ड टू फॉर्म एटीपी। ऑक्सीडेशन के वक्त फॉस्फेट बॉन्ड बन रहे हैं, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। यहां पर ऑक्सीडेशन के वक्त फॉस्फेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, राइट डाउन। ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, during movement of electrons from ETS, during movement of electrons from ETS
down the electron transport system, oxidation occurs, liberating energy, oxidation occurs, liberating energy, which causes formation of ATP, Hence, the process is known as oxidative phosphorylation. Hence, the process is known as oxidative phosphorylation. इसलिए प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है. ठीक है.